अगर आप संघर्ष करना जानते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप संघर्ष करना जानते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल से एक कदम सफलता की ओर, जो आपको ले जाएगा आपकी मंजिल की ओर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मुझे तो बहुत हंसी आ रही है क्योंकि कुछ बच्चे मुझे कह रहे थे कि सर इतनी कट ऑफ लो नहीं जाएगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। तो फिर फाइनली आप समझ गए होंगे पीजीटी का पेपर ख़त्म हो चुका है। ठीक है, कुछ बच्चों के पेपर सभी कल हैं, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, बहुत सारी शुभकामनाएं उनके लिए जिनका पेपर कल है। कोई उपाध्याय जी हैं, इस एक बेटे ने कमेंट किया था, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इंग्लिश का पेपर उनका लगा हुआ है। तो आप ये सोचिए कि पेपर कैसा था आज का। फिजिक्स का देखिए, केमिस्ट्री का देखिए, बढ़िया ज़बरदस्त पेपर आए थे। हम कह रहे थे कि पेपर का स्टैंडर्ड बिल्कुल बेहतरीन होगा और आप लोग कह रहे थे नहीं सर इतनी कट ऑफ कैसे जाएगी, ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा। तो आप ये समझ लीजिए कि इस बार तो मेरे हिसाब से जो मेरे चांसेस हैं, मेरे हिसाब से जो मैंने सोचा है, जो एनालिसिस किया है, उसके अकॉर्डिंग आप ये मान लीजिए और दिमाग में सेट कर लीजिए कि 80 से आपका प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। जिन बच्चों के 80 क्वेश्चन सही होंगे उनको इंटरव्यू के लिए ज़रूर बुलाया जाएगा मेरे हिसाब से, कुछ सब्जेक्ट्स में। ठीक है, मतलब कैटेगरी वाइज जनरल की बात करें, एससी की बात करें, ओबीसी की बात करें, जनरल की बात करें, उसके अकॉर्डिंग अगर हम अलग अलग सोचेंगे तो फिर अलग रहेगा, है ना। बट अगर हम स्पेशली सब्जेक्ट्स की बात करेंगे तो फिर ये क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको खुश होने वाली बात है, ये बहुत खुशखबरी की बात है कि इतना मतलब खुश होने वाली बात नहीं है, फिर भी आपको तो पता है ना क्या होना है एक्चुअल में। जैसे फिजिक्स का पेपर ले लीजिए, सोशियोलॉजी का पेपर ले लीजिए आप, ठीक है, हिंदी का ले लीजिए, जियोग्राफी का ले लीजिए। जियोग्राफी का पेपर भी स्टैंडर्ड पेपर था, बिल्कुल बढ़िया था। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर्स नहीं मिल रहे थे। अभी थोड़ी देर में, आधे से एक घंटे के अंदर आपको मैं आंसर की प्रोवाइड कराने वाला हूँ जियोग्राफी का, जो 7.5 जो पेपर हुआ था उसका। ठीक है, हिस्ट्री का भी आधे से एक घंटे के अंदर आपको उसका भी आंसर की मिल जाएगा यहीं पर मैं लेकर आया हूँ आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कट ऑफ। ठीक है, कैसे क्या होगा, किसका सिलेक्शन होगा, कौन बच्चे रहेंगे, कौन बच्चे बाहर जाएंगे, ये सब कुछ। हालांकि ये सब कुछ आंसर की आने के बाद मालूम चलेगा, बट फिर भी मैं आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ जिसके हिसाब से आप समझ पाएंगे कि एक्चुअल में कट ऑफ कितनी जाएगी। ओके, तो सबसे पहले हर बार की तरह मुझे कहना ना पड़े कि अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरे साथ में तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें अपना प्यार ज़रूर दीजिए। कोई भी दिक्कत है आप कमेंट करिए, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूँगा। ठीक है, आपको ये याद रखना है, सबसे अच्छी बात ये। और जिन बच्चों का इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगा, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, वो बच्चे मिठाई का बड़ा वाला बॉक्स जो है ना फ्यूचर गोल्स के लिए रेडी करा के रखेंगे। ओके, ठीक है, चलिए इसकी तो बात हम लोग बाद में कर लेंगे जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उससे पहले क्या है, हम लोग चेक करते हैं कुछ सब्जेक्ट्स की कट ऑफ। हालांकि मैं सारे सब्जेक्ट्स का एक साथ बताता तो सारा हौच पौच हो जाता। मैं एक एक करके बताता हूँ। आपका जो भी क्वेरी हो वो क्वेरी आप कमेंट बॉक्स में डालिए। अगर इस कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई ना मिल रहा हो तो किसी दूसरे अदर वीडियोस पे, कट ऑफ वाले वीडियो को छोड़ के किसी अदर वीडियो पर जा कर के आप वहाँ पर कमेंट करिए, वहाँ पर आपको जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि ऐसे क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे एक साथ कमेंट कर देते हैं, तो मैं करता हूँ सबका रिप्लाई, बट फिर भी कभी कभी उसका रिप्लाई हो नहीं पाता है। इसलिए से अदर के वीडियोस पे पड़े होंगे आपके कमेंट्स, तो वहाँ से आपका रिप्लाई करना आसान हो, क्योंकि हम वहाँ से मैं आपको फटाफट ढूंढ लूँगा। ठीक है, जैसे मैंने वीडियो खोला, फटाक से देख लिया कि आपने यहाँ पर कमेंट किया है, मुझे रिप्लाई करना है क्योंकि आप लोग हमसे बहुत प्यार करते हैं इसलिए। और मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ, हमेशा करता रहूँगा और हमेशा ये प्यार हमारा आपका बना रहेगा। ठीक है, तो कट ऑफ की बात करते हैं। मेरे हिसाब से 5 से 6 सब्जेक्ट मैं आपको आज बताता हूँ, 5 से 6 मैं कल बताऊँगा, और जो बच जाएंगे, जिन बच्चों के कल पेपर है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, और बाकी के सब्जेक्ट पर डे आपको मिलेगा। और आप देख लीजिएगा कि इस चैनल के जितने बताए हुए कट ऑफ हैं वो सारे के सारे मैच करेंगे आपसे। ठीक है, तो मैं कुछ कट ऑफ्स को ले लेता हूँ। जैसे सबसे पहले आज हिंदी का पेपर हुआ, हिंदी का पेपर भी बहुत बढ़िया हुआ है। मतलब सारे पेपर्स का जो स्टैंडर्ड है वो बढ़िया है। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ नहीं रहे थे तो आपका ऐसे ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, सारे पेपर्स का कट ऑफ स्टैंडर्ड है। ठीक है,
तो मेरी टीम ने बहुत सारी मेहनत करके आपके लिए बहुत सारा डाटा इकट्ठा किया था। उस डाटा को मैंने कलेक्ट किया, एनालाइज किया। उसके बाद में आपको मैं बताता हूँ सबसे पहले हिंदी से, ठीक है। हिंदी से मिनिमम कितना रहेगा, मिनिमम कट ऑफ कितना जाएगा जनरल का, कितना जाएगा ओबीसी का, जितना जाएगा एससी का। ओके, तो इस हिसाब से हम लोग चलते हैं। सबसे पहले तो पहले हम लोग चलते हैं हिंदी पे। यह है आपकी हिंदी, ठीक है। हिंदी में जनरल, ठीक है। मैं मार्क्स बताऊंगा, मार्क्स ये आप याद रखिए कि जितने भी सिलेक्शन वाले मार्क्स, जैसे मान लीजिए अगर आप 2013 या 16 का पेपर उठाते हैं या उसका रिजल्ट है वो निकालते हैं, तो रिजल्ट निकालने के बाद में आप देखेंगे कि उनका जो कट ऑफ है, मतलब एक्चुअल में जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो फाइनल रिजल्ट दिया होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। एग्जांपल ये है कि एक जनरल के बच्चे का 392 नंबर पे सिलेक्शन हुआ हिंदी में, ठीक है। तो 392 नंबर ये तब हुआ है जब उसने इंटरव्यू दिया है, ठीक है। हो सकता है उसके पास में पीएचडी हो सकता है कि उसके पास में बीएड हो सकता है उसके पास में एमएड हो, या उसके पास में कुछ और भी हो। तो इसके हिसाब से अगर हम जाएंगे तो समथिंग 30 से 50 नंबर उस बच्चे के कम हो जाएंगे। अगर हम एक्चुअल मार्क की बात करेंगे तो आपकी जो मार्किंग है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि जैसे इस बच्चे का 392 था जनरल में मिनिमम, मैक्सिमम 401 2013 की मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कट ऑफ आपको एक बच्चे की। तो अगर इस बच्चे का 392 है तो इसमें 30 नंबर घटा, 362 नंबर पे आपका इंटरव्यू आ गया था। ऐसे कम ही होगा, ये समझ लीजिए 50 नंबर तो बच्चा क्लियर करता है। मैं कम से कम नहीं, मैक्सिमम बता रहा हूँ आपको, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो कितना होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये सब मैं सोचता हूँ। ओके, तो इस बार जिन बच्चों के जनरल में समथिंग नंबर होंगे 350 के ऊपर, 350 के ऊपर जिन बच्चों के नंबर होंगे उनका इंटरव्यू हो सकता है, ठीक है। उनका इंटरव्यू हो सकता है, मैं श्योरली कह सकता हूँ। हाँ, ऐसा हो सकता है कि 5-10 नंबर का ऊपर नीचे का मामला हो जाए, वो हो सकता है। बट 350 के ऊपर मैं कम से कम लेके चल रहा हूँ, ठीक है। और मैक्सिमम अगर मैं जाऊँ, अगर ये मैक्सिमम में लेके जाऊँ तो 370, ठीक है। मैक्सिमम और मिनिमम ये जनरल के बच्चों के लिए है, जनरल के बच्चों के लिए है, आपके लिए ये 350 से 370 ये मिनिमम है। मतलब ये है 350 से लेकर के 370 के बीच में जनरल के बच्चों का ये कट ऑफ, मतलब ये जो है कट ऑफ रहेगा जिसपे इंटरव्यू के लिए आपके लिए कॉल आ सकती है। ओके, अगर यही आप मान लीजिए 370 है आपका नंबर और उसमें 50 ऐड कर दीजिए तो कितने हो जाएंगे, 420 हो जाएंगे आपके नंबर। सर ये 420 नंबर बहुत होते हैं, ठीक है। पिछली बार 2013 में मैं बताता हूँ आपको 401 नंबर मैक्सिमम नंबर हायर किया था इंग्लिश में, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिए। फिर आते हैं ओबीसी में, अगर ओबीसी में हम आते हैं तो ओबीसी का जो कट ऑफ आपका गया था पिछली बार, मैं आपको हर एक एग्जांपल का, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि सर इसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, ऐसे क्या होगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ हमारे साथ बने रहना है। और आपकी जो भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं गारंटी देता हूँ कि उस हर एक कमेंट का मैं प्यार से रिप्लाई करूँगा। आप जो भी कहना चाहते हैं, कुछ गलत या कुछ अच्छा, जो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा काम है आपको प्यार देना, बस मैं वो कर रहा हूँ। फिर 391 गया था मैक्सिमम, और 372 ओबीसी का, समझ रहे हैं बात आप, 372 नंबर ओबीसी का, मतलब 320 पे उसे कॉल लेटर आया होगा, समझ लीजिए 320 पे। अगर 320 में आएगा तो यहाँ पे डिफरेंस कितना हो गया, 30 नंबर का, ठीक है। तो मैं इसको ले लेता हूँ अपने अनुसार 330 से लेकर के 350 तक, ठीक है। अगर आपके इतने मार्क्स आ जाएंगे तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलावा आ जाएगा, ठीक है। फिर एससी के लिए आ जाइए। एससी बच्चों के लिए आप समझ लीजिए यहाँ पे 30 और कम कर लीजिए तो ये हो जाएगा 300 to 320। इतने पर बच्चों को कॉल हो सकती है, ठीक है। कोई श्योर नहीं है, किसी के पास भी जितने भी लोग बताते हैं वो कोई श्योर नहीं होता, बस सिर्फ और सिर्फ उनके पास क्या होता है, डाटा एनालिसिस, वो सिर्फ यही करते हैं। ओके, ये इतना मेरे हिसाब से एससी कैटेगरी में हो सकता है जहाँ से बच्चों को बुलाया जा सकता है। मैं पिछली बार का आपको बताता हूँ 2016 का जो जिन बच्चों का हिंदी में एससी में बुलावा आया था वो था 440, मतलब 390 पे बुलावा आया था, समझ लीजिए
पर 2016 वाली वैकेंसी भी बहुत कम थी, ठीक है, ये भी आप याद रखिए, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट मैं इतने से बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से ज़रा इसको कैलकुलेट करके आप मुझे बताइएगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। ये इतना हो गया, ये हिंदी का हो गया, ठीक है, हिंदी का। अब आइए आप फिजिक्स पे। फिजिक्स में जनरल बच्चों का कितने पे होगा मैं ये बताता हूँ। अब मैं आपको सिर्फ एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताता हूँ, ठीक है। तीन सौ अस्सी गया था सर, 380 से 400, ठीक है, 380 से 400, समझ रहे बात आप? मतलब ये मार्क्स है जो बच्चा का सिलेक्शन, जिस बच्चे का सिलेक्शन है उसका मार्क्स है ये, ठीक है, उस बच्चे के ये मार्क्स हैं। चार सौ पचास मैक्सिमम, ये वाला मैक्सिमम है, ये वाला मिनिमम है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग है, समझिए बात को आप, है ना। तो ये है मैक्सिमम, ये है मिनिमम, ओके। तो आप ये समझिए कि इन दो का है ये मैक्सिमम। अगर आपकी इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ से आप 40 लेस कर दीजिए, कितने 340 हो जाएंगे ये। तो 340 मीन्स 340 से लेकर के 350 जिसके बीच होंगे, यार 330 ले लीजिए यहाँ पर, 330 से 350 के बीच में जितने भी जनरल के बच्चे होंगे उनको बुलावा आ जाएगा, ठीक है। हाँ 330 से 350 के आसपास, 340 कर लीजिए इसको, 330 से लेकर 340 जिनको भी बच्चों का होगा उनका बुलावा आ जाएगा इंटरव्यू के लिए, ओके। ऐसे करके अगर आप अब ओबीसी के ऊपर जाएंगे तो ओबीसी का ये और कम हो जाएगा, ओबीसी का ये जाएगा हमारा 310 से लेकर के 330 तक, या इससे भी कम हो सकता है, ठीक है, या इससे भी कम हो सकता है, ये भी आप समझ लीजिए। फाइनल आंसर की आजाद दीजिए, उसके बाद मैं क्लियर बताऊंगा कि इसमें अभी कितना और कम होगा। मेरे हिसाब से जो मैं सोच रहा हूँ, मेरे हिसाब से ये 300 रहेगा, 300 से 320 या 310 इसके बीच में रहेगा। एससी के बच्चों का जो है, एससी के जो बच्चे हैं हमारे, एससी के बच्चे जो हैं उनका ये मार्क्स 290 से लेकर के 300 रहेगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ही चलने वाला है। आप ये मान लीजिए, समझ लीजिए कि इसी के अकॉर्डिंग सारा खेला होने वाला है आपके साथ, इसी के अकॉर्डिंग सारा खेला होने वाला है, ओके। अच्छा एक सब्जेक्ट और ले लेते हैं कोई, क्योंकि एक सब्जेक्ट लेना बहुत ज़रूरी है, कोई ले लेते हैं बायोलॉजी, चलो ले लेते हैं जिसका आज पेपर हुआ है। तो बायोलॉजी में आ जाइए, बायोलॉजी, ठीक है। ये जनरल में आ जाइए, जनरल में कितना जा सकता है, तो जनरल में आपका जाएगा मेरे हिसाब से, जनरल में जाएगा ये आपका 330 से लेकर 350 तक, ठीक है। ओबीसी ये जाएगा आपका 310 से लेकर के 330 तक। एससी ये आपका जाएगा कितना, 295 से लेकर के 310 तक, ठीक है। फिर बाकी के सब्जेक्ट्स रह गए हैं, उनके लिए मैं कल मिलता हूँ आपसे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ को क्लियरली समझा पाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, आपको बोरिंग सा लगने लगेगा। बाकी के सब्जेक्ट्स के लिए मिलते हैं हम लोग कल समथिंग 3 से 5 या 6 के बीच में, या फिर हो सकता है कि हम लोग मिले शाम को यही 8 या 9 के बीच में, क्योंकि कल सारे के सारे एग्ज़ाम्स पीजीटी के ख़त्म हो जाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जो लोग एग्ज़ाम कल देने वाले हो उनके लिए मेरी ओर से दिल से बहुत सारी शुभकामनाएं। उनका पेपर बहुत अच्छा हो, बहुत कूल हो, और आप पेशेंस के साथ पेपर लिखिए, बहुत अच्छा करिए, और कम से कम 90 क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं, क्योंकि 90 क्वेश्चन से ही आपका सारा काम हो जाएगा, ठीक है। 90 क्वेश्चन अगर आपके सही होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिजिक्स में 80 से 75 से 80 तक के आसपास भी बुलावा आ सकता है, वैसे तो 75 से ही काम होगा, फिर भी कोई बात नहीं है। आपको जो भी क्वेरी करनी हो वो कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपका हर एक कीमत पर रिप्लाई करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है, हर एक कीमत पर रिप्लाई करने के लिए रेडी हूँ। और कमेंट बॉक्स में ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए मेरे साथ में, फ्यूचर गोल्स की टीम के साथ में। और सबसे अच्छी और इम्पॉर्टेंट बात यह है, सिलेक्शन के बाद में एक मिठाई का बड़ा सा बॉक्स हमारे लिए, आपका प्यार ही हमारे लिए वैसे मिठाई है, फिर भी मैं इसे बोल देता हूँ, खुशियों के लिए मिठाई का होना बहुत ज़रूरी है।
इसलिए मैं बोलता हूँ ये। तो आपको करना क्या है, करना क्या है बताइए, क्या करना है? आपको हमारे साथ बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, लाइक ज़रूर करना है और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।